हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना दोस्त गौरव। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे और कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। अपनी जो जीके की सीरीज़ चल रही थी, आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए तीसरी वीडियो लाया हूँ, जिसमें आज हम करेंगे गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम गंगा नदी तंत्र करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम अपना चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना गंगा नदी तंत्र, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको मैप तैयार कर रखा है। इसके माध्यम से आज हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आना है संतोपत ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है। वहाँ से एक जलधारा निकलती है जिसको नाम दिया जाता है अलकनंदा। यानी अलकनंदा का उद्गम हो गया संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड से। फिर यही अलकनंदा 5 जलधाराओं के साथ मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती है उत्तराखंड में ही। उन पंचप्रयागों को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से समझना है। पहला प्रयाग, अलकनंदा के साथ जब धौलीगंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसी के बाद अलकनंदा प्लस नंदाकिनी यानी दूसरी जलधारा जो नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद अलकनंदा के साथ पिंडर नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। फिर पांचवा अलकनंदा प्लस भगीरथी, यानी जो भगीरथी नदी है वो गोमुख गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा के साथ मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। और यही देवप्रयाग में ही अलकनंदा प्लस भगीरथी को गंगा कहा जाता है। यही गंगा ऋषिकेश में मैदानी भागों में आती है और आगे चलकर कन्नौज में इसी गंगा नदी में जिम कॉर्बेट पार्क से निकली एक रामगंगा नदी, जो गंगा की पहली सहायक नदी होती है, वो मिल जाती है। यानी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? जिम कॉर्बेट पार्क से। और कहाँ मिलती है? कन्नौज में। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी के किनारे कानपुर बरेली आता है। फिर इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद क्यों मशहूर है? क्योंकि प्रयागराज होता है, कुंभ का मेला लगता है। इसको गंगा और यमुना का संगम भी कहा जाता है। यमुना नदी जो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है वो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और चंबल नदी जो एमपी के जनापाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है वो उत्तर प्रदेश इटावा नामक जगह पर यमुना में मिल जाती है और यमुना के साथ फिर वो भी गंगा में मिल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जगह थी गंगा किनारे पर है जो। उसके बाद हम चलते हैं छपरा, बिहार। यानी बिहार में जो पहली सहायक नदी गंगा की वो है घाघरा, जो नेपाल से निकलती है, जिसमें शारदा यानी जिसको काली नदी भी कहा जाता है और प्लस में घाघरा नदी, दोनों को मिलाकर घाघरा नदी बनती है। और ये नदी छपरा में बिहार में अपना पानी गंगा में मिला देती है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुर्सेला नामक जगह आती है जहाँ पर कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है, जो सप्तधाराओं के समूह में से एक हिस्सा होता है, वो कुर्सेला में बिहार में गंगा में अपना पानी गिरा देती है। यानी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। आगे चलते तो पटना आता है। पटना में हम सबको पता है गंगा और सोन नदी का संगम पर पटना बसा हुआ है। पाटलिपुत्र भी इसका प्राचीन नाम था, जिसको उज्जैन ने बसाया था। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना है। यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा और एक सोन। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, अमरकंटक उत्तर पूर्व की तरफ बहती है और पटना में गंगा में मिल जाती है। आगे चलते हैं तो इधर पूर्वी हिमालय है, उसी की श्रृंखलाओं में से महानंदा नाम की नदी निकलती है और गंगा नदी में समाहित हो जाती है। फिर आगे चलते हैं तो गंगा की पहली वितरिका, यानी ये सारी नदियाँ जो हमने पढ़ रहे थे वो गंगा में मिलती हैं, लेकिन ये गंगा से एक जलधारा अलग होती है। जो जलधारा मुख्य जलधारा से अलग होती है उसको वितरिका नाम दिया जाता है। और ये वितरिका हुगली नदी के नाम से मशहूर है, जिसके किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं तो फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बांग्लादेश में इसी गंगा को पद्मा कहा जाता है। आगे चलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं और एक छोटी जलधारा जिसको वितरिका कह सकते हैं, दोनों के समूह से बनती है, वो मेघना पूर्व की तरफ बहती है। और ये मुख्य जलधारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की ये डेल्टा बनाकर आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये अपना गंगा नदी तंत्र था। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग के साथ अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा भगीरथी के साथ मिलकर देव प्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। उसके बाद ऋषिकेश में मैदानी भागों में उतरती है। कन्नौज में पहली सहायक नदी रामगंगा मिलती है इसके साथ।
उसके बाद यमुना आती है, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। और चंबल नदी यमुना में मिलती है, यमुना के साथ साथ गंगा में मिल जाती है। छपरा में घाघरा नदी मिलती है। उसके बाद कोसी नदी कुर्सेला नामक जगह बिहार में मिलती है। घाघरा और कोसी नदी दोनों ही नेपाल से निकलती हैं। उसके बाद पटना में सोन नदी गंगा में आकर मिलती है। महानंदा फिर बिहार में मिलती है। उसके बाद हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में कर मुख्यतः बहती है, ये गंगा की पहली वितरिका होती है, जिसके शहर किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। उसके बाद यह नदी मुख्य धारा जो होती है गंगा की, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसको पद्मा कहा जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। साथ में पूरब की तरफ एक मेघना का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी समाहित कर देती है। यानी संतोपत ग्लेशियर से कहानी स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में ये कहानी चलती रहती है। ये एक बारहमासी नदी है, जिसके किनारे बहुत ही उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है। बहुत ही जनसंख्या वाले लोग इसके आसपास रहते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, पहली सहायक नदी वितरिका कौन सी है, आखिरी सहायक नदी। जैसे मैंने आपको बताया कोसी होती है जो, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल से निकलती है और बिहार में होते हुए गंगा में मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा जलधारा के साथ, जल के साथ बिहार में तेज़ गति के साथ बहती है और सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है, एक निश्चित मार्ग पर नहीं बहती, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को। तो ये अपने गंगा नदी तंत्र था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे उनको भी देखें। और मैंने मैथ के साथ-साथ अपनी नेशनल जीके की जो ये अपनी सीरीज़ है स्टार्ट कर रखी है, तो मैथ और नेशनल जीके की तैयारी करें। साथ में बीच-बीच में मैं कुछ रीज़निंग की वीडियो भी डालता हूँ। और अब धीरे-धीरे हम हरियाणा जीके भी स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके हरियाणा सीईटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सबको हम क्लियर करेंगे जो पूछे जाते हैं। धीरे-धीरे आपको करंट अफेयर भी कराई जाएगी, तो आप जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तो आप जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। मैथ की नेक्स्ट वीडियो शाम को 6 बजे आज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।